So let's read the question. The question says match the organelles given in column 1 with their functions in column 2. हमारे पास दो कॉलम्स है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कुछ ऑर्गेनल्स गिवन है एंड सेकंड कॉलम में हमारे पास फंक्शंस गिवन है. हमें इनको मैच करना है. गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं एंड इनकी कोऑर्डिनेटेड फंक्शनिंग से एक सेल एफिशिएंटली फंक्शन कर पाता है. अब सबसे पहले अगर हम बात करें लाइसोसोम्स की, तो लाइसोसोम्स को कहा जाता है सेल के सुसाइडल बैग्स. सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है लाइसोसोम्स को? बिकॉज इनमें प्रेजेंट होते हैं पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड उनको डाइजेस्ट कर देते हैं ये पावरफुल एंजाइम्स. अब अगर सेल की मेटाबॉलिज्म में कुछ डिस्टरबेंस आती है, सेल मेटाबॉलिज्म में देयर इज सम डिस्टरबेंस, तो इस डिस्टरबेंस की वजह से जो लाइसोसोम्स हैं वो बर्स्ट हो सकते हैं. लाइसोसोम्स क्या हो सकते हैं? दे कैन बर्स्ट, और लाइसोसोम्स के बर्स्ट होने से ये जो एंजाइम्स हैं इनका रिलीज हो जाएगा एंड इन एंजाइम्स के रिलीज की वजह से जो कंप्लीट सेल है वही डाइजेस्ट हो जाएगा. कंप्लीट सेल इज डाइजेस्टेड, इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल कहा जाता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड शीट स्ट्रक्चर्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है टू टाइप्स का, विच इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड इसका फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसका फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस करना एंड डिटॉक्सिफिकेशन करना. नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड की, विच इज राइबोसोम. राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग साइट्स ऑफ सेल. प्रोटीन सिंथेसाइजिंग साइट्स ऑफ सेल, यानी कि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड राइबोसोम्स ऐसे स्मॉल ग्रैन्युलर ऑर्गेनल्स हैं जिनकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है. दे हैव नो मेम्ब्रेन. एंड फोर्थ अब अगर बात करें गोल्जी बॉडी की, अबाउट गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं पैरेलली स्टैक्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम सिस्टर्ने कहते हैं. एंड गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है? इट इज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज कर रहा है, जैसे कि प्रोटीन्स. यानी कि गोल्जी बॉडी में क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स. अब अगर हमारे पास जो दो कॉलम्स दिए हैं हम उन्हें मैच करें तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? लाइसोसोम्स आर द सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन होती है. राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड गोल्जी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स. इस क्वेश्चन में हमारे करेक्ट मैचेस बनेंगे 1 with B of column 2, 2 with C of column 2, 3 with B of column 2 and 4 with A of column 2. According to this हमारा जो करेक्ट आंसर है that will be option C and बाकी के ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हो जाएंगे बिकॉज ये इनकरेक्ट मैचेस है. हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर ऑप्शन C. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.